हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। कई बार लोगों से कहा जाता है कि भाई आप कैसी भी परेशानी में हैं तो आप महाबली हनुमान जी का नाम लीजिए, आपकी ये रोग शोक सब दूर हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी ज़रूरी बात ये है कि आखिर ऐसा कहा क्यों जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए, सबसे बड़ा रीज़न हमारे को ये समझना होगा कि हनुमान जी इस कलयुग के जागृत देवता है और वो प्रार्थना किस तरीके से सुनते हैं। वे शब्दों में हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते, ठीक है, और वो हमारे आंसुओं को नहीं समझते, और जो आप वर्बली अपनी व्यथा को कहते हैं उनको भी नहीं सुनते। अब जो लोग ये सोचते हैं कि जो हनुमान जी सिर्फ तभी सुनेंगे जब आप मंदिर में जाकर बैठ जाएंगे और हाथ जोड़कर बैठेंगे, पर्टिकुलर एक पोजीशन में बैठेंगे तभी हनुमान जी सुनेंगे। अच्छा, आधे से ज़्यादा जो गलत काम लोग करते हैं वो यही सोचकर करते हैं कि भाई ठीक है, हमने मंदिर में तो आप अच्छे बनकर चले जाइए, और लेकिन बाहर निकलते ही अपने उल्टे सीधे काम शुरू, मनमानी शुरू। लेकिन हमारे को ये समझना चाहिए, जब हम कोई संकल्प लेकर महाबली हनुमान जी की पूजा कर रहे होते हैं, हम उनकी नज़र में आ चुके होते हैं, ये बात हमारे को समझनी होगी। अब होता क्या है, होता सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, हनुमान जी हर तरीके की हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर वक्त 24 घंटे जो है वो नज़र रखे हुए हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आदमी जो है ये समझ रहा है कि नहीं, वो सिर्फ वहाँ मंदिर में है लेकिन और कहीं जगह पर नहीं है। यही सोच गलत है। वो हर जगह पर, हर स्थिति में है जहाँ पर राम जी का नाम लिया जा रहा है। एक बात और बार बार साधु संत बताते हैं कि भाई देखिए, उन्हें अपनी शक्ति बताने के लिए, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति जब तक कोई याद नहीं दिलवाता तब तक उन्हें अपनी शक्ति याद नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर भी, अच्छा एक बात और कि जो महाबली हनुमान जी हैं, अगर आप गौर से देखेंगे उनका नाम हनुमान भी है और उनको पवन सुत भी कहा जाता है। अब आपने हमेशा देखा होगा कि संकट मोचन हनुमान जी जो हैं वह हर जगह आगे रहते हैं। जहाँ पर भी कोई संकट का कार्य होगा सबसे आगे हनुमान जी को कहा जाएगा, कोई और आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जहाँ पर संकट नहीं होगा, जहाँ पर हमें आगे बढ़ना चाहिए, जहाँ पर हमें जीवन में प्रोग्रेस करनी चाहिए, वहाँ पर वह पीछे रहते हैं, पवन सुत बनकर रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पवन का झोंका है वो धक्का मारकर हमें और विकास की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। इस बात को अगर हम समझ लें कि हनुमान जी की कृपा तो हर हमेशा हमारे साथ रहती है। तुलसीदास जी ने 77 साल की उम्र में रामायण, श्री रामचरितमानस की रचना की थी, ठीक है। अब ये 77 साल की जो मैं उनकी उम्र क्यों बता रहा हूँ, उम्र इसलिए बता रहा हूँ कि जब 77 साल की उम्र में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की तो लोग उनसे वैमनस्य करने लगे, उनसे परेशान होने लगे, उन्हें चिढ़ होने लगी, तो वह उनको किसी भी तरीके से अपमानित करके समाज में नीचे गिराना चाहते थे। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि मतलब ठीक है, वह तो उस समय पुराना ज़माना था, वह पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और सब लोग आते थे समय निकालकर श्री रामचरितमानस की कथा सुनने के लिए। अब एक बार एक वैश्य अपने सब बाजे गाजों के संग जा रही थी, उससे कहा गया था स्पेशली कि भाई वहाँ पर तुम्हें जाकर इस तरीके से कहना है। जब श्री रामचरितमानस का वह पाठ कर रहे थे, उस क्षण वह महिला वहाँ पर जाकर कहती है कि भाई अरे महाराज जी, बड़े दिन हो गए आप तो यहाँ पर आए नहीं, और हम तो आपकी शक्ल देखे परेशान हो गए। जब उस वैश्या की इस तरीके की बात को सुना तो आधी भीड़ उठकर चली गई कि अरे ये तो बहुत ही पाखंडी आदमी है, ये वैश्या के पास जाता है और ये धर्म कर्म की बातें हमारे को सुना रहा है। दूसरे दिन हुआ ये कि शराब बेचने वाले जो लोग हैं वो वहाँ पर आ गए और कहने लगे कि भाई अरे महाराज जी, आप तो आए नहीं और हमारी तो दुकान भी सुनी है और कुछ पैसा भी आप पर बकाया है, आपने लौटाया नहीं अभी तक। ये बात सुनकर और आधी भीड़ चली गई। अब कुछ बकरियां जो मांस वगैरह का जो व्यापार करते थे तो वह उनके पास आए। उन्होंने कहा कि भाई आप
बड़े दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए, ना आपने कुछ मंगवाया, क्या हमारे से कोई त्रुटि हो गई? अब आधी भीड़ चली गई, सिर्फ एक व्यक्ति वहाँ पर बैठा रह गया। तब तुलसीदास जी ने कहा कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम भी चले जाओ, क्योंकि मैंने तो ये रामचरितमानस की जो रचना की है स्वांतः सुखाय की है, और ये चाहता हूँ कि लोग इसे सुनकर अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त करें, समझें कि जीवन सिर्फ खाने कमाने के लिए नहीं मिला है। तब वह व्यक्ति बोला कि भाई मैं क्यों उठकर जाऊँ, ये कथा हो तो मेरे लिए रही है, ये कथा हो तो मेरे लिए रही है, क्योंकि मैं ही तो हनुमान हूँ। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की आंखों में पानी आ गया। उस दिन महाबली हनुमान जी ने उन्हें ये वरदान दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद जहाँ पर श्री रामचरितमानस का पाठ या पठन होगा वहाँ पर कलयुग कभी प्रवेश नहीं करेगा, वहाँ पर शनि राहु केतु किसी की वक्र दृष्टि नहीं पड़ेगी, और मैं ये वरदान देता हूँ कि जहाँ पर श्री रामचरितमानस का पाठ होगा वहाँ पर स्वयं किसी न किसी रूप में मैं उपस्थित रहूँगा। कहने का ये अर्थ है, जिस घर में श्री रामचरितमानस का पाठ होता है, जिस घर में प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है, वहाँ पर कलयुग का प्रवेश कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। इस बात को हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। अगर हमें अपने घर परिवार में सुख और समृद्धि लेकर आनी है तो हमारे को नित्य सीताराम सीताराम करना चाहिए। श्री रामचरितमानस का चाहे आप एक पन्ना पढ़ें, लेकिन पढ़ना अवश्य चाहिए, क्योंकि इससे संस्कार बढ़ते हैं, इससे कलयुग का प्रवेश नहीं होता, और कलयुग जहाँ पर प्रवेश करता है वह कलह डालता है, भाई भाई के अंदर बैर हो जाता है। इस बात को हमारे को समझना चाहिए। अब इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब भी ये शनि, क्योंकि देखिए जितने भी ग्रह हैं उसमें शनि का प्रभाव ज़्यादा रहता है, क्योंकि वह एक राशि पर लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं, और जहाँ पर 2.5 वर्ष तक रहते हैं वह उसकी अपनी अगली राशि को भी प्रभावित करते हैं और अपनी पिछली राशि को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो कोशिश हमारे को ये करनी चाहिए कि जब भी शनि देव हमारी राशि में आए, शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, उस क्षण हमारे को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और प्रभु श्री राम को याद करते हुए करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उन्हें उनकी शक्ति का एहसास नहीं दिलवाते तब तक जो है वह अपना कार्य पूरी तरीके से नहीं कर पाते। लेकिन जहाँ पर प्रभु श्री राम, क्योंकि वह राम जी के सेवक हैं और राम जी ने उनको ये वरदान दिया है, जो भी भक्त प्रेम पूर्वक उन पर सिंदूर चढ़ाएगा उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो जब भी शनि की 7.5 चल रही हो उस समय व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हर 6 महीने में एक प्रयोग शनिवार के दिन कर लेना चाहिए। हनुमान चालीसा का आप पाठ पढ़ें, एक 250 ml सरसों का तेल लेकर उसमें थोड़े से काले तिल डालकर किसी भी मंदिर में आप रख कर आ जाएं। और अगर इतना भी नहीं आप कर पा रहे हैं तो फिर आपके आसपास में कोई ऐसा पीपल का पेड़ हो, एक ऐसा वृक्ष हो जिस पर लोग नित्य पूजा करते हों, वहाँ पर आप जाइए एक काजल की डिब्बी लेकर, और उस काजल की डिब्बी में अनामिका उंगली को इस तरीके से दबा के और उस पीपल के पेड़ पर लगाइए। ठीक है, उस पीपल के पेड़ पर लगाने के बाद में बोलिए जय काशी विश्वनाथ, जय काशी विश्वनाथ, जय काशी विश्वनाथ। 3 बार आप जय काशी विश्वनाथ बोलेंगे। इस दौरान आपकी उंगली नहीं हटनी चाहिए। ये क्रिया आपको 21 दिन तक लगातार करनी है, लेकिन हर 6 महीने में आपको ये खुद डिसाइड करना होगा कि आपको जो है हर 6 महीने के बाद में 21 दिन इस प्रक्रिया को आप दोहराते रहें, तो शनि की 7.5 और ढैया से आपका जो है बचाव होता रहेगा। और जो ये चाहते हैं कि शनि जो है हमारे धन धान्य दें, सुख समृद्धि दें, तो उन्हें नित्य प्रति श्री रामचरितमानस का थोड़ा सा पाठ करना चाहिए। नहीं तो सुंदरकांड में जो विभीषण शरणागत स्तोत्र है उसका पाठ करें। मैंने वह वीडियो डाल दी है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। तो कहने का ये अर्थ है कि जो हनुमान जी हैं वह हमारी वर्बली प्रार्थनाओं से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं, और वो वहाँ तक पहुँचती भी नहीं है, क्योंकि वह एक सकारात्मक ऊर्जा है। और उस सकारात्मक ऊर्जा तक पहुँचने के लिए हमारा जितना ज़्यादा मौन होगा, क्योंकि देखिए जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो उस समय जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं और हमारा हृदय जोर जोर से चीख रहा होता है, वह जो आवाज़ है
वह शुद्ध और पवित्र आवाज़ वो तुरंत महाबली हनुमान तक पहुंचती है और उसका असर भी देखा जाता है। वह उस समय एक क्षण नहीं लगाते अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि साधु संतों की रक्षा करने के लिए उनको वह वचनबद्ध हैं। वचनबद्ध किससे हैं? प्रभु श्री राम से। क्योंकि जब प्रभु श्री राम ये संसार छोड़कर जा रहे थे उस समय वह भी उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा कि अभी तुम्हारे को संसार में धर्म की रक्षा के लिए तब तक रहना है जब तक मेरा पुनः जन्म नहीं हो जाता। और आपको ये जानकर भी हर्ष होगा कि आने वाले समय में महाबली हनुमान जी ही चौथे ब्रह्मा का रूप धारण करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ और कहने का ये अर्थ है कि महाबली हनुमान जी की जो कृपा चाहते हैं वह नित्य प्रति शुद्ध मन से उनके हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, श्री रामचरितमानस का पाठ करें, जो भी करें, लेकिन राम स्तुति या राम नाम को अवश्य धारण करें, क्योंकि बिना राम के जो हैं हनुमान जी अधूरे हैं और हमारी पूजा भी अधूरी रह जाती है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। बोलिए जय जय श्री सीताराम।